जो भी मेरा वोट था कमज़ोर तबका का वोट था। हमें अंदेशा नहीं था कि यहाँ के प्रतिनिधि कुछ ऐसे भी काम करते हैं। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं गौरव बिहार। पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और हम लोग के साथ हैं माझी प्रखंड के ताजपुर पंचायत के बहुचर्चित सीट से उम्मीदवार साधु दुबे। पिछली बार भी इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से चुनाव मिस हो गया था। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या तैयारी इनकी चल रही है। सबसे पहले आपके चैनल गौरव बिहार को धन्यवाद कि ताजपुर में आकर ताजपुर की यहाँ की यथास्थिति जानने के लिए आप आए। इस बार चुनाव की तैयारी मैं आज से नहीं, जिस दिन पिछला चुनाव हुआ था, मैं उसी दिन से लोगों की सेवा और यहाँ की जो व्यवस्था जो यहाँ के जनप्रतिनिधि गड़बड़ कर दिए हैं उसको सुधारने और लोगों की सेवा में लगे हैं और उसी हिसाब से आज भी तैयारी चल रहा है। लोग यहाँ का जान गया है कि इस बार जो है जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जितना गलत सलत काम किया है और जितना लोगों के साथ भेदभाव हुआ है उनको बदलना है। ये बताइए कि पिछला बार आप चुनाव लड़े थे और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में आपको अंतर क्या दिख रहा है? दोनों में, जब पिछला बार मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय मैं 20 सालों से अपने गांव में नहीं रहता था। मैं 94 में पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर चला गया था और जब चुनाव था जिस समय उसके 1 साल लगभग पहले मैं गांव आया था। तो पहले भी हमारे परिवार के बाबा जी जो हमारे थे यहाँ, पंचायती राज जब से लागू हुआ तब से 3 बार मुखिया निर्विरोध रहे हैं। तो गांव के लोगों ने उस समय हमसे, गांव के लोग ही बोले कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में या इसके पहले और जो हैं उन्होंने बहुत से यहाँ जितना पहले का जो डेवलपमेंट था उसको भी डाउन कर दिया, आगे की तो बात ही अलग है। इसलिए आपका परिवार के लोग यहाँ बहुत डेवलप किया है, आप भी फील्ड में आना चाहिए आप लोगों को। और उसी से हम यहाँ की व्यवस्था देख के हमें लगा कि नहीं, बिल्कुल सही लोग बोल रहा है, तो हम उस समय चुनाव लड़ गए बिना तैयारी के। और मेरे परिवार के बदौलत और परिवार ने जो हमारे गांव में डेवलपमेंट किया है वही वोट हमको मिला, बाकी हमको कोई नहीं जानता था। इसलिए कि 20 साल में एक जनरेशन बीत जाता है, जिसी के चलते थोड़ा बहुत वोट से हम चुनाव हार गए। लेकिन इस बार जो मैं 5 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ, लोगों ने मेरे बारे में जाना कि नहीं, ये जिस तरह से सेवा और जिस तरह से गांव के डेवलपमेंट के बारे में काम कर रहे हैं, और मैंने बहुत जो जनप्रतिनिधियों का काम है जो लोग जीता रहता है वो काम वो लोग नहीं कर पाए, वो मैंने किया अपने पंचायत के लोगों के लिए, जिससे यहाँ के लोगों में अब ये भरोसा हो गया कि ये अब यहीं रहेंगे और हम लोगों की सेवा करेंगे, और मैंने वो करके भी दिखाया। काम की बात करें तो काम के चर्चा में आपके वर्तमान मुखिया द्वारा कहा जाता है कि पंचायत में ऐसा कोई गली नहीं है जहां पीसीसी से नहीं हो गई हो। माने गली नली का काम पूरा कंप्लीट है, आपको माटी कहीं नहीं दिखाई देगा। काम को लेकर बड़े बड़े दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जो भी काम हुआ है अभी जहां आप बैठे हैं, ये बगल का जो रोड है, ये हमको लगता है कि जब जवाहर रोजगार योजना चलता था उसी समय का ये सोलिंग था बगल में, और ये पूरा ये शर्मा बस्ती और अंदर दलित बस्ती की तरफ चला जाता है, जो लोहार वगैरह और बढ़ई लोगों का टोला है हम लोग के ये मोहल्ले से होते हुए। जो भी उन्होंने काम किया वो भेदभाव के हिसाब से, ये रोड आज तक नहीं बना था। जब जवाहर रोजगार योजना से सोलिंग हुआ था उसी समय का था वो। मैंने प्रयास करके जब इनको उपेक्षित इस जगह को कर दिया गया था, दलित बस्ती और इस मोहल्ले को, तो मैंने माननीय विधायक जी से इस चीज़ को अनुरोध करके इस रोड को अभी बनवाया है मैंने, विगत 2 महीना पहले। और आपके छोटकी फुलवरिया में भी बहुत से रोड, जो गरीबों का रोड था, जो गरीब के मोहल्लों का रोड था, उस सबको उन्होंने छोड़ दिया। आज अभी विकास की बात करते हैं, अभी आप चले जाइए कुत्तीपुर में, ये पुल के पास एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में चले जाइएगा तो जहाँ जहाँ गरीब और जहाँ जहाँ कमज़ोर तबका है वहाँ कोई काम नहीं हुआ। अभी चले जाइएगा तो वहाँ भी हमको लगता है 25 साल पहले का ही सोलिंग आज भी है वो।
मैंने बाकी ये 2 बस्ती तो मैंने माननीय विधायक जी से अनुरोध करके कराया और आश्वासन भी मिला कि आगे का भी काम होगा, लेकिन तब तक इस चुनाव का जो यहाँ सीट चेंज हो गया, फिर अभी विधायक हैं जो भी है। लेकिन इनका जो काम है माननीय मुखिया जी का, इन्होंने कहीं कोई जितना भी उपेक्षित जगह था आज भी उपेक्षित ही है। यहाँ चाहे नल जल का मामला ले लीजिए, नल जल पंचायत से होता है। यहाँ सारे जो वार्ड के लोगों से, वार्ड सदस्य से लेके यहाँ 3 वार्ड ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मुखिया जी जैसे जैसे आप कहिएगा वैसे वैसे काम नहीं करेंगे। हम लोग वार्ड है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। भविष्य में कोई भी बात आता है तो वार्ड की जिम्मेवारी है, वहाँ उसकी कमेटी की जिम्मेवारी है। उनका बात नहीं माने तो इन्होंने नल जल का काम नहीं होने दिया। वो मैंने उसके लिए कंप्लेन करके बीडीओ और डीएम से बात करके वहाँ तीनों वार्ड में नल जल के लिए बोरिंग का पैसा किसी तरह दबाव में उसको दिलवाया। अभी भी उस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, केवल एक बोरिंग हला है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। कहा जाता है कि साधु दुबे चुनाव 2 दिन पहले तक जीतते हैं और जब वोटिंग होती है उसके 2 दिन पहले चुनाव हार जाते हैं। इसका रीजन क्या रहा? नहीं, इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि पहले मैंने कई बार चुनाव नहीं लड़ा, एक ही बार चुनाव लड़ा था, जो पहले भी बताया आपको कि मैं उस समय नया-नया आया था और एक सिद्धांत के तहत मैं चुनाव लड़ा था पिछला बार कि मैं लोगों के बीच में गया, वोट मांगा। लेकिन यहाँ जो भी मेरा वोट था, कमज़ोर तबका का वोट था। हमें अंदेशा नहीं था कि यहाँ के प्रतिनिधि कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो धन और उनको बल के प्रयोग में, वो हमें अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो पिछला चुनाव में वो लोग ऐसा किए कि मेरे वोट, इसलिए कि मेरा जो वोटर है वो कमज़ोर तबका का लोग है, उसको ये लोग पैसे के बल पे डरा के धमका के उस वोट को अपने तरफ जो है आकर्षित कर लिया। अंत में चला गया वो भी थोड़ा बहुत ही का अंतर था, लेकिन ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। गरीब जनता जो है वो ही समझदार हो गया है। अब वो किसी से, उसको भरोसा है कि बाबा है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी न डरेगा न बिकेगा। अब लोगों में भी बदलाव हो गया है। अगर ऐसा कुछ होता है, फिर अगर वही चीज़ सामने आती है तो इस चीज़ से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसे चीज़ से निपटने के लिए कानून है, व्यवस्था है और अब हम लोग उसके प्रति सतर्क हैं। पिछले बार हमको ये ऐसा, मैंने बताया कि हमको आइडिया ही नहीं था और उस तरफ दिमाग ही नहीं गया था, लेकिन अब उस जानकारी है इस चीज़ की, इसलिए हम लोग कानून का मदद लेंगे और कानून के हिसाब से ही किया जाएगा। ऐसा बाकी दूसरे कोई बात नहीं है कि हम लोग उसका गलत अर्थ इसको नहीं लगाया जाए, लेकिन कानून के तहत ही इसको रोका जाएगा। ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले पंचायत में कौन सा वो काम होगा जो पहले आप करेंगे? सबसे पहला, इस पंचायत में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो अस्पताल है, हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पे उस समय ऑपरेशन से लेके फर्स्ट ट्रीटमेंट सब कुछ यहाँ होता था। आज अस्पताल में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं नहीं थी। मैंने अभी लड़ के कुछ दिन पहले विधायक जी से कह के और सीएस वगैरह से कह के यहाँ आपका अब लगभग हमको 6 महीना से अब यहाँ महिलाओं का कम से कम इलाज शुरू हो गया, डिलीवरी वगैरह ये सब का अब यहाँ व्यवस्था हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी है कि इस एरिया में कम से कम 50-55 गांव अगल-बगल सब प्रभावित होते हैं और हमारा भी गांव है। तो जो पहले व्यवस्था था उससे भी बेहतर करना है कि यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर और ऑपरेशन और फर्स्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, जिससे कि कम से कम स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया हो। दूसरी बात है कि जितना भी सरकार से संबंधित गरीबों के लिए योजना आता है, उनको बिना बिचौलिए के उनके पास पहुंचाना है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो। साथ-साथ उस शिक्षा का भी डेवलपमेंट किया जाएगा कि लोगों में जागरूकता आए कि वो अपना अधिकार समझें और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ें, लड़ें और अपने अधिकार को प्राप्त करें। ये जागरूक करना ज़रूरी है। ये हालाँकि ये 5 साल से मैं शुरू कर दिया हूँ और लोगों में बहुत बदलाव आया है, इसलिए ही इस बार परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। लोगों में अब बदलाव की भावना जग गई है और वो अपना अधिकार समझने लगा है। बिहार में जातीय फैक्टर बहुत बड़ा चुनाव में एक मुद्दा होता है और ये फैक्टर हर चुनाव में अपना असर दिखाता है। इसको कैसे आप तोड़ेंगे? जातीय फैक्टर का बात है तो ये जो मेरा 5 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ और जो मेरे परिवार की पृष्ठभूमि रही है,
यहाँ के लोगों में ये मेरे प्रति कोई जातीय भेदभावना नहीं है। सब लोग जानते हैं कि यहाँ समान रूप से हर वर्ग का काम होता है और सभी लोग हम इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है कि कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, कौन किस जाति का है। सब लोगों का समान रूप से काम हुआ है और यहाँ की जनता ये बात जानती है कि बाबा के यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। किसी तरह का आज तक कोई भेदभाव ही नहीं हुआ है। जनता में एक और चर्चा चल रही है कि जो भी नेता आते हैं केवल वादा करते हैं, अगर वो संजोग से चुनाव जीत जाते हैं तो जनता का विकास कम और अपना विकास ज़्यादा, इस पर सबसे पहले वो ध्यान देते हैं। नहीं, ये बात आपका सही है, लोगों में अविश्वास की भावना रहता है। लेकिन मैंने 5 साल में, जब मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मैं कोई किसी पद पे नहीं हूँ, तो मैंने लोगों के बीच जाके उनको जागरूक करके और काम करके दिखाया है कि मैंने यहाँ 250 लोगों का फ्री में, जो यहाँ ट्रेंड बन गया था कि एक पेंशन के लिए 800 10 1000 रुपया लगता है। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। मैंने 2-250 लोगों का फ्री में पेंशन करके दिखाया। इंदिरा आवास में जो आधा पैसा यहाँ के जनप्रतिनिधि खा जाते हैं और आधा पैसा लाभुक को मिलता है, जिससे उसका घर भी नहीं बन पाता है, मैंने 1,48,000 रुपया, जिसमें 1,20,000 आवास का, 18,000 मजदूरी और 12,000 शौचालय, टोटल पैसा मैंने लोगों को दिलवाया। साथ ही साथ इसके अलावा आपका शौचालय का जो योजना आया था, या उसमें भी बहुत तरह के सुनने में भ्रष्टाचार आया कि कोई पैसा 12,000 दिलवाता है तो 2,000 4,000 5,000 खा जाता है। मैंने जितने लोगों को, जो भी मेरे पास आए, मैंने कभी किसी के लिए ये कहने नहीं गया कि फलाना तुमको काम करा देते, जो मेरे पास होता आ गया। इसलिए उसका मैंने काम 12,000 के 12,000 उसके खाते में गया, उसका 4 आना नहीं लगा। तो लोगों को ये भरोसा हो गया कि बाबा के यहाँ इस तरह का जो अविश्वास लोगों में पहले के प्रतिनिधि पैदा कर दिए थे कि इतना पैसा लगता है, ये होता है भ्रष्टाचार, चाहे बिचौलिए खाते हैं, जो अविश्वास था लोगों के बीच, अब ये भरोसा हो गया कि बाबा जीतेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने वो करके दिखाया। मैं वादा ही नहीं किया हूँ, मैंने वो काम करके दिखाया है कि कहीं कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी तरह का कोई बीच में बिचौलिया नहीं। आप अपना अधिकार समझिए, आप स्वतः जाइए, हमको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनको इतना मैंने जागरूक कर दिया है कि काम कैसे होता है। किसी को बीच में किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। ये काम आपको स्वतः करना है और आप अपना अधिकार समझिए, आप जाइए अपना काम करिए। ये करके दिखाया है मैंने अपने पंचायत में। यहाँ पंचायत में उस चीज़ का लोगों को लाभ मिला है, इसलिए अब भरोसा है उन लोगों को कि बाबा के साधु दुबे के पास जाते हैं तो किसी तरह का कोई जो है हमको बीच में कोई न बिचौलिया, न दलाल, न किसी तरह का कोई शोषण नहीं होगा। स्वतः लोग आते हैं, सम्मान के साथ यहाँ बैठते हैं और उनका जितना जो क्षमता में मेरे है उसको काम वो कराते हैं। किसी तरह का कोई उनको परेशानी नहीं होता और लोगों को भरोसा हो गया है कि साधु दुबे के पास जाने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना है और काम उनका बिना किसी बिचौलिए के हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ साधु दुबे, जिनको अपने कामों पे भरोसा है। उस भरोसे के बदले चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता इन्हें कितना अब मत देती है, आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।